राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है कान्हा फैंसी ड्रेस में। आज मैं बहुत ही प्यारा सा ये 4 नंबर के कान्हा जी का बेस बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये अस्तर के 2 टुकड़े काट करके 9 इंची का मैंने ये बुकरम काटा है और इस पर मैंने प्रेस से चिपका लिया है। और इसको अस्तर पर चिपकाने के बाद में उतने ही बराबर का एक दूसरा अस्तर का टुकड़ा भी ले लिया है और उसको आधा इंची एक्स्ट्रा छोड़ते हुए और इस तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल बुकरम पर सिलाई नहीं लगानी है, बुकरम से नीचे लगानी है अस्तर पर। और उसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए हम उसे कटिंग कर लेंगे। आधा इंची इसलिए एक्स्ट्रा करते हैं कि सिलाई में कभी इधर उधर हो जाती है तो उससे दिक्कत ना आए, इसलिए आधा इंची एक्स्ट्रा हम बुकरम से, जैसे 9 इंची की बुकरम है तो हम उससे आधा इंची एक्स्ट्रा अस्तर लेकर कटिंग करते हैं और उसको सिलाई लगा करके इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। अब इसे 2 फोल्ड करेंगे और ये हम कमर का निशान लगाएंगे। गोपाल जी की कमर के लिए, तो 4 नंबर के कान्हा जी की कमर के लिए हम 1 इंची से 2 पॉइंट कम इतने पर निशान लगाएंगे। तो चलो देखो, मैं इधर से निशान लगा लेती हूँ और ये उधर से भी निशान लगा लेती हूँ, बीच में भी हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए, उधर भी मैंने निशान लगा लिया है और ऐसे ही हम बीच में भी निशान लगा लेंगे और इसको पूरे को गोल करते हुए और इसको कट कर देंगे। तो ये हमारा गोल एकदम सर्कल तैयार हो जाएगा। अगर आपका एकदम से गोल नहीं होता है तो आप एक बार दोबारा से उसे मोड़ करके अच्छे से गोलाई देकर कट कर सकते हो। तो ये देखिए, मैंने ये एक साइड से हम कट कर लेंगे। ये मेरा थोड़ा सा गोल नहीं हुआ तो मैंने ये दोबारा से इस तरीके से काट दिया। तो ये मेरा गोल सर्कल बन करके तैयार हो गया। अब ये देखिए, अब मैं इसको पलट करके सीधा कर लेती हूँ। बहुत इजी है, बहुत आसानी से मैं आपको बनाना बताऊँगी, जिससे कि आप अपने घर पर ही कान्हा जी की बहुत ही प्यारी सी पोशाक बना सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बेस बनाना बताऊँगी, अगली वीडियो में मैं आपको इसे डेकोरेट करके दिखाऊँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और जो भी अस्तर एकदम से चिपक जाएगा उस पर, जो नीचे वाला है, ऊपर वाला तो प्रेस से चिपका हुआ है और जो एकदम प्रेस था, जो चिपका हुआ था, उसको हम ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ रखेंगे और जो चिपका हुआ नहीं था उसको ऊपर की तरफ रखेंगे, क्योंकि ऊपर हम नेट लगा देंगे तो उसमें वो छिप जाएगा और नीचे एकदम फ्रेश हमारा पीस बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो प्रेस से हमने चिपकाया था उसको नीचे रखना है। अगर आप चाहो तो आप ऊपर भी रख सकते हो, लेकिन हमें अगर फिनिशिंग अच्छी से देनी है तो हम उसको नीचे रखेंगे। और ये देखिए, इस तरीके से आधा इंची छोड़ करके हम ये नेट की फ्रिल बनाएंगे। और ये जो हमने, जैसे कि हमारा ये बेस हमारा 4.5 इंची है, हमने नापा था पहले 20 से, तो मैंने 5 इंची की ये पट्टी काटी, उससे आधा इंची एक्स्ट्रा काटिए। आपका जितना आता है उससे आप आधा इंची एक्स्ट्रा काटिए। और इस तरीके से देखिए, मैंने जॉइंट लगाना भी बताया। अगर आप दूसरा पीस जॉइंट कर रहे हो तो आप उसी के ऊपर दूसरा पीस लगा करके जॉइंट कर लेना, बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा पूरे में कि आपने कहाँ पर जॉइंट किया था। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही ईजी तरीका बता रही हूँ मैं। इस तरीके से आप अगर बिगनर भी हैं तो भी आप आसानी से बना पाओगे। और ये देखिए, इस तरीके से सारी फ्रिलों को हम बिखेर लेंगे और फिर बीच में लगाना स्टार्ट करेंगे। और बीच में हमें एक के ऊपर एक करके लगानी है। जैसे कि हमने फ्रिल में ऐसे लगा दिया उठा करके बूट, फिर हमने एक बार दबाया, फिर दोबारा उठाया, फिर एक ऐसे लगाया, फिर एक बार दबाया। इसी तरीके से हम पूरे में कर लेंगे। और जो जॉइंट था उसको भी जैसे हमने नीचे जॉइंट किया था वैसे ही हम ऊपर भी लगा देंगे। इन्हीं फ्रिलों, जो हमारी फ्रिल है, उन्हीं को सेट कर करके लगाना है। हमें अलग से फ्रिल नहीं बनानी है, जो फ्रिल है उन्हीं को सेट करते हुए हमें लगाना है, तब हमारी फ्रिल में फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ये देखिए, अब ये ऊपर इकट्ठा हो गया इतना, तो मैं इसको ऊपर से कट कर देती हूँ। तो ये देखिए, कटिंग हमें बहुत सावधानी से करनी है, ना ही जो नीचे का बेस का जो नेट फैब्रिक है, ना ही वो कट होना चाहिए, ना ही बुकरम कट होना चाहिए। तो ये हमें कटिंग बहुत सावधानी से करनी है। बाकी इस तरीके से आप अगर बेस बनाओगे तो आपका एकदम परफेक्ट और एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ
बन करके तैयार होगा। ये देखिए बहुत ही अच्छे से आपका, ये देखिए कटिंग हो गई है। ये देखिए अब बीच में से और अच्छे से मैं फिनिशिंग के साथ इसको कट कर लूँगी। अब मैं इसमें इसी के नेट के टुकड़े में से नेट लगा देती हूँ। आप इस पर टिश्यू रिबन भी लगा सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन मैं इसमें टिश्यू रिबन नहीं लगा रही हूँ, मैं इसी नेट का ही यूज कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम कट कर देंगे और यहाँ से भी हम कट कर देंगे। तो हमें मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें नीचे मोड़ने की ज़रूरत है, ना ही हमें ऊपर मोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि नेट में से धागे नहीं निकलते हैं। और ऊपर की तरफ तो हम पट्टी लगाएंगे तो उसमें ये दब जाएगा, इसलिए हमें ऊपर भी नहीं लगाना है, मोड़ना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम फिर उसको पीछे पलट करके थोड़ा थोड़ा सा मोड़ करके और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक तरफ का ऐसे सिल गया, ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी सिल करके तैयार कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं कान्हा जी की बहुत ही प्यारी प्यारी सी पोशाक, पगड़ी और फ्लावर लेकर के आती हूँ, जिससे कि आप ड्रेस को बना करके उसको डेकोरेट भी कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने ये और भी पट्टी काटी है, तो ये 2.5 इंची की मैंने पट्टी काटी है और इसको इस तरीके से थोड़ा सा मोड़ते हुए कमर पर हमेशा और भी पट्टी लगानी चाहिए, तो फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ये देखिए मैं इस तरीके से कमर पर पट्टी लगा रही हूँ। ये देखिए आपको नीचे से जो खुला हुआ हिस्सा है वो नीचे रखना है और बंद वाला हिस्सा है वो ऊपर रखना है, और आपको हल्का हल्का सा खींचते हुए नीचे की तरफ से ही खींचना है, ऊपर से बिल्कुल भी नहीं खींचना है। और हमें ये कमर की पट्टी लगानी है, तो आपकी कमर की पट्टी एकदम फ्री अच्छी लगेगी, बहुत फिनिशिंग के साथ लगेगी। अगर आपने ऊपर से खींच दिया तो उसमें झूल आ जाएगी। तो ये देखिए मैंने नीचे लगा दिया था, अब मैं इसको इसमें डोरी लगा करके और इसे फोल्ड करके और इस तरीके से सिलाई लगा दी। फोल्ड क्या करना है, अगर आपका थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है आपको तो आप फोल्ड कर लीजिए, अगर आपको एक्स्ट्रा नहीं लगता है तो आप ऐसे ही सिलाई लगा दीजिए। तो ये देखिए आपको ये सिलाई लगाने में एक बात का ध्यान रखना है कि आपको डोरी पर सिलाई नहीं लगानी है, आपको सिर्फ पट्टी पर ही सिलाई लगानी है। अगर आपने डोरी पर सिलाई लगा दी तो कान्हा जी को कमर में पहनाने में दिक्कत आएगी। तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी डोरी पर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। ये देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी कमर की पट्टी लग कर के तैयार हो गई। ये मैंने आपको बेस बनाने का बहुत ही इजी तरीका बताया है। इस तरीके से आप बेस बनाओगे तो बहुत ही अच्छा बेस बनेगा आपका, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही प्यारा हमारा बेस बन करके तैयार होगा। तो ये देखिए हमने ये जो हमारा देखो कितनी अच्छी हमारी गोलाई आई है। अब हमको चोली बनानी है इसमें, तो चोली हमेशा जितना बड़ा हमारा बेस है उसे 2 इंची एक्स्ट्रा हमको लेना होता है चोली के लिए। तो ये देखिए मैंने 2 इंची एक्स्ट्रा ले लिया है। अब मैं इसको एक बार ऐसे फोल्ड करूँगी और एक बार और दोबारा फोल्ड करूँगी दोनों तरफ से, और बीच से इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी। तो ये हमारी चोली भी बन करके तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरीके से बहुत ही इजी चोली बनाना बता रहे हैं, और इस वाली चोली की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। आप सादा चोली बनाओगे इसमें इतनी अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। ये वाली जो चोली होती है ये बनाना भी इजी होता है और इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। ये देखिए आप एक बार फोल्ड करके इसको कट कर दीजिए और इसमें इस तरीके से आधे से कम में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए आधे से कम में हमने सिलाई लगा दी और ये दोबारा पलट करके लगा दी, जिससे कि सिलाई हमारी खुले नहीं।
तो ये हमारी चोली भी बन कर के रेडी हो गई। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी चोली बनी है। तो हमको ऐसे बीच में लेकर के आप हाथ से पकड़ लीजिए या फिर आप निशान लगा लीजिए और इसको इस तरीके से फोल्ड करके हमें हाथ से टाँके लगाने हैं इसमें, जिससे कि सिलाई ना दिखे ऊपर। तो मैं ये छोटे छोटे मैंने 2 टुकड़े लिए हैं 1.5 बाई 1.5 इंची के, और इसको इस तरीके से तिकोना पकड़ करके इस तरीके से लगा दूँगी, जिससे कि लटकन में से लटकन बना दूँगी, जिससे कि ये डोरी में से धागे ना निकले और डोरी हमारी ख़राब ना हो। और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरीके से प्लेट सी लगा करके हम सिल देंगे और एक बार फिर दोबारा से उसी पर घुमा देंगे। तो ये देखिए हमारा सिंपल सा लटकन भी बन करके तैयार हो जाएगा। मेरी सुई में से धागा निकल गया था तो ये मैंने दोबारा डाला है। तो ये देखिए मैं दोबारा से इसको सिलाई लगा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको भी कट कर देंगे और इसको पलट करके सीधा कर देंगे। तो ये देखिए हमारा प्यारा सा लटकन बन करके तैयार हो गया है। तो ऐसे ही मैं दूसरी में भी लटकन लगा लूँगी। और ये देखिए मैंने चोली ड्रेस में चोली लगा करके सेट कर ली है और ये हमारी पूरी प्यारी सी बेस बनकर तैयार हो गया। मैं डेकोरेट करना आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। ये देखिए मैं चोली निकाल कर भी आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके की हमारी ये चोली लग करके तैयार हुई है। कितनी प्यारा हमारा ये, कितनी अच्छी प्लेटों से कितना अच्छा हमारा बेस तय बन करके तैयार हुआ है। राधे राधे।